तो ये रामलला का स्वरूप की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं मस्तक पर सोने का मुकुट, माणिक्य चंदन का लेप जो कि आज लगाया जाएगा। ये खास चंदन का लेप है, सोने का धनुष हाथ में है, सोने के धागों से बनी पोशाक जो है वो रामलला आज पहनेंगे। और तिलक देख सकते हैं माथे पर, कानों में कुंडल हैं, सोने का तीर है हाथ में कड़ा पहने हुए हैं। एक बड़ा सा हार जो है वो किस तरह से रामलला के इस पूरे स्वरूप को शोभायमान कर रहा है, आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। शुभम गिरी जी महाराज हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम गिरी जी, रामलला का जो स्वरूप हम आपको दिखा रहे हैं, अब उसके बारे में जरा विस्तार से बताइए कि कैसे आज सर के ऊपर मुकुट से लेकर अगर हम पैर के नाखून तक बात करें तो कैसे रामलला जो है वो सोने और हीरे के जवाहरातों से पूरा सजे हुए हैं। और साथ ही जब त्रेता युग में भगवान रामलला का जन्म हुआ तो किस तरह का स्वरूप उस वक्त रहा होगा, किस तरह का आकलन जो है, किस तरह का एक तरह से कह सकते हैं कि तमाम हमारे पुराणों में जो मान्यताएं हैं, जो वर्णन किया गया है, वो किस तरह का है। शुभम गिरी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ मैडम, हाँ आ रही है। आप एक बार बताइए, दोबारा से दोहराइए प्रश्न। जी, मैं ये कह रही हूँ कि जो रामलला का स्वरूप है, आज जो खास श्रृंगार उनका किया जा रहा है, उस श्रृंगार के बारे में आपसे समझना चाहेंगे। और साथ ही जिस वक्त त्रेता युग में रामलला का जब प्रकट हुए थे, जन्म हुआ था, किस तरह का स्वरूप उस वक्त रामलला का रहा होगा? देखिए, त्रेता युग की बात है, जैसे रामलला का सूर्यवंशी है, तो मैं आपको त्रेता युग की बात लेके कलयुग की बात करता हूँ। जैसे हमारी जो प्राण प्रतिष्ठा की जो विग्रह है, मूर्ति है, तो बिल्कुल दिव्या भव्य तेज आ गया। मतलब जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा करेगी, तो उसी प्रकार से जो हमारे भगवान श्री राम का है, 16 श्रृंगारों के माध्यम से उनके बस्तर है, उनके आभूषण है, मतलब हीरे से लेकर सोने से लेकर चांदी, सोने का मुकुट है, और मतलब की दिव्या भव्य तेज और चंदन का लेप है। तो रावत जी ने आपको कहा कि वास्तु के आधार पर, और हमारे यहाँ भी जो पहाड़ की संस्कृति है, जो नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति है, वहां भी सूर्य की किरण पड़ती है, तभी तो मंदिर में तेज आता है, तभी तो विग्रह में तेज आता है। उसी प्रकार से जो भगवान जी के 16 श्रृंगार है, जैसे लग रहा है कि त्रेता में भगवान प्रकट हुए हैं, जो 500 साल के बाद और प्रथम जो रामनवमी बनाई जा रही है, और एक दिव्य इतिहास मतलब दोहराया जा रहा है। पूरे संपूर्ण विश्व में इतिहास स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। उस इतिहास को दोहराते ही जैसे सूर्य का तिलक किया जाएगा, सूर्य तिलक होगा, और 4 मिनट तक उस प्राण प्रतिष्ठा में मस्तक में आप देखोगे, क्योंकि मस्तक में हमारे यहाँ पर तेज होता है जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि साइंस भी मेडिटेशन को मानता है, डॉक्टर आयुर्वेद भी मेडिटेशन को मानता है। जब हम ध्यान करते हैं, उस ध्यान से लगता है कि राम जैसा शब्द और राम जैसे भाव हमारे मन में आते हैं, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी थे, राम राजा राम भी, राम बनवासी भी थे, राम संघर्षशाली भी थे। पास में आऊंगी। अनिल मिश्रा हमारे साथ हैं, अभिषेक भी हैं। अभिषेक, सबसे पहले आपके पास एक बार आ जाते हैं, जरा दिखाइए किस तरह का नजारा और किस तरह का उत्साह भक्तों में आज नजर आ रहा है। सूर्य तिलक को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक सामने हम रामपथ पर मौजूद हैं, और ये मुख्य द्वार है जहां से बड़ी तादाद में आपको भक्तगण दिखेंगे, भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए आज पहुंच रहे हैं। और देश विदेश से ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के अलावा जितने भी राज्य होंगे इस देश में, लगभग सभी राज्यों से लोग यहाँ कल ही पहुंच रहे थे। आज भी सुबह से ट्रेनों से, बसों से, अपने कन्वेंसेस से लोग पहुंच रहे हैं, और यहाँ अंदर तैयारियां पूरी व्यापक है। आप देख सकते हैं कैसे फूलों से सजाया गया है पूरे द्वार को। ये मुख्य द्वार है, जिसे पूरी तरह फूलों से सजाया गया है। भक्त बिना जैसे भगवान अधूरे होते हैं, वैसे ही बीच में भगवान के दिव्य रूप के स्वरूप के बगल में हनुमान जी, और फिर पूर्ण रूप यानी लक्ष्मण जी और शबरी, साथ में ये भी तस्वीरें लगाई गई हैं, और किस तरह दर्शाने की कोशिश की गई है। करुणा को भी दर्शाया गया है, और साथ ही साथ भगवान किस तरह से आज 12 बजे जन्म लेंगे और फिर उनका सूर्य तिलक किया जाएगा, इसको लेकर वैज्ञानिकों ने कल भी प्रयोग किया, यानी परीक्षण किया था, टेस्ट किया था। और कल भी तकरीबन 4 मिनट के तकरीब जो सूर्य की किरणें थी वो भगवान के ललाट पर चमकी थी, उकेरी गई थी, और आज ठीक 12 बजे के बाद
वो दोबारा उसी तरह ठीक है, से जैसे अभिषेक, कल से आपके पास टेस्ट करके आएंगे और देखा भी गया तैयारियों के बारे वैसे में ही, हम क्योंकि समझेंगे। कहा अनिल जाता है मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, आप क्या दिखा सकते हैं तस्वीरों में, क्योंकि हम जो नजारा देख रहे हैं, अभिषेक जो दिखा रहे हैं, हम देख रहे हैं किस तरह से फूलों से सजाया गया है और भव्य तैयारियां, यानी कि अयोध्या का कोना कोना आज फिर रोम रोम नजर आ रहा है। हम दिखाएंगे अयोध्या में बह रही भक्ति की विशाल अविरल धारा। हम दिखाएंगे राम भक्तों में बेहद उत्साह, क्योंकि वक्त ही ऐसा है कि सभी लोग आज रामलला के जन्मोत्सव के मौके पर खुद को शामिल करना चाह रहे हैं। सीधे राम से जुड़े राम भक्त आज इस जन्मोत्सव के मौके पर खुलकर रामलला के जन्मोत्सव को मनाना चाह रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से राम भक्तों के सुनामी सी आ गई है राम पथ पर। कहते हैं कि जब राम पथ पर चलोगे तभी राम मिले हैं। शायद यही वजह है जो देश ही नहीं विदेशों से भी तमाम श्रद्धालु रामनगरी अयोध्या पहुंचे हैं इस खूबसूरत मौके का साक्षी बनने के लिए, साथ ही साथ जन्मोत्सव के मौके को सेलिब्रेट करने के लिए। तस्वीरें देखिए किस तरह से पूरा। चलिए ठीक है अनिल, आपके पास मैं आऊंगी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब से कुछ ही देर बाद, लगभग 3 घंटे के बाद, वो भव्य नजारा सबसे पहले इंडिया न्यूज आपको दिखाएगा जब 12:05 पर सूर्य की किरणें भगवान श्री रामलला के ललाट पर पड़ेंगी। अपने आप में बेहद खास होगा वो नजारा।